तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बाथरूम की प्लम्बिंग किस तरह की जाती है और कौन से मेजरमेंट पर की जाती है, कौन से मेजरमेंट पर आपको कौन से पॉइंट देना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको ये सब कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो इस बाथरूम में हम यहाँ पर देने वाले हैं मिक्सर के पॉइंट और कमोड का पॉइंट और गीज़र के पॉइंट, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो बेसिन का पॉइंट। ये सभी पॉइंट हम देने वाले हैं और कौन से मेजरमेंट पर देने वाले हैं, किस तरह से उसकी पाइपिंग की जाती है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको परफेक्ट तरीका एक मिल जाएगा बाथरूम की प्लम्बिंग करने का। अगर आपको नहीं आता है कि बाथरूम की प्लम्बिंग किस तरह करते हैं, कौन से पॉइंट को कितने मेजरमेंट पर देना है, तो आपको ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। तो यहाँ पर हम दे रहे हैं अभी मिक्सर का पॉइंट यहाँ पर, और एक पॉइंट दिया है हमने जो कि है बेसिंग के लिए, और ये 1/1 की टी है, और उसमें बुशिंग हमने डाली है 1/आधे की, जो हमने उसको रिड्यूस किया है। और यहाँ पर कमोड का पॉइंट है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गीज़र के पॉइंट को जोड़ देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम गीज़र का जो है तो इनलेट वाला पॉइंट जोड़ रहे हैं, जो कि ठंडे पानी के लिए यूज़ होगा, जो कि ASTM पाइप में यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर ASTM पाइप हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि यहाँ पर जो टी लगाई है हमने, वो 1/आधे की भी आप लगा सकते हैं, लेकिन 1/आधे की हमारे पास में नहीं थी, तो हमने इसमें बुशिंग को ऐड किया है 1/आधे की। तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो आएगा आधे इंच साइज़ का, और ब्रास एल्बो इसका रहेगा आधे इंच साइज़ का। तो यहाँ पर हमने आधे इंच का पाइप यहाँ पर लिया है, और ये पॉइंट को हमने आधे इंच में यहाँ पर रिड्यूस कर दिया है। तो यहाँ पर ये देखिए CPVC के पॉइंट को भी हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया है, और ये दोनों पॉइंट हो गए हैं, एक इनलेट हो गया है गीज़र का और एक आउटलेट हो गया है। तो आउटलेट यहाँ पर मिक्सर में आएगा, और मिक्सर का इनलेट भी हमने यहाँ पर दे दिया है जो कि ठंडे पानी का है, और शावर का आउटलेट भी हमने यहाँ पर दे दिया है जो कि CPVC पाइप में 1/4 इंच साइज़ में यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इसके मेजरमेंट की, तो यहाँ पर ये साइज़ का मेजरमेंट रहेगा 7 इंच। और अगर मैं बात करूँ, ये खड़े वाला हो गया। उसके बाद में यहाँ पर अगर आपको आड़े वाला मिक्सर का पॉइंट देना है, तो यहाँ पर आपको 6 इंच साइज़ का देना होगा। अगर इसमें थोड़ा सा भी कम ज़्यादा होता है तो मिक्सर लगने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। ये बात को आपको अच्छे से समझना होगा। ये खड़े वाला मेजरमेंट जो है तो दोनों पॉइंट से सेम रहने को होना, जैसे कि यहाँ पर 7 इंच हमारा आ रहा है, खड़े वाले दोनों भी पॉइंट सेम रहने को होना, और आड़े वाला जो है तो वो 6 इंच रहने को होना। तो यहाँ पर इस तरह से इसको पॉइंट को दिया जाता है। अब यहाँ पर इसकी लेवल चेक कर लेंगे, तो ये भी लेवल में रहना चाहिए। लेवल में इसलिए रहना चाहिए क्योंकि मिक्सर अगर सीधा लगेगा हमारा तो काफ़ी अच्छा दिखेगा, अगर लेवल में नहीं रहा तो मिक्सर हमारा टेढ़ा लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ सिफ्टन का पॉइंट अभी, और सिफ्टन के पॉइंट को हम यहाँ पर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कमोड फीट लगना है और सिफ्टन लगना है। तो सिफ्टन का यहाँ पर पॉइंट हमने दे दिया है, और यहाँ पर बाद में एंगल कॉक लगाकर उसमें इनलेट पाइप लगाकर वो सिफ्टन के लिए चला जाएगा। तो यहाँ पर हम दे रहे हैं सिफ्टन के लिए पॉइंट, और सिफ्टन का पॉइंट हम ब्रास टी में दे रहे हैं आधे इंच साइज़ की। तो यहाँ पर हम इसको पहले फिक्स कर लेते हैं, और बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो हम पॉइंट आगे देने वाले हैं वो एक नल के लिए देने वाले हैं, क्योंकि कमोड फीट के लिए नल यूज़ होगा। तो वहाँ पर 2 वे बीप कॉक भी लगा सकते हैं हम, या सिंगल नल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट को फिक्स कर लेते हैं पहले, और ये पॉइंट को यहाँ पर हमने फिक्स कर लिया है। और यहाँ पर फिक्स होने के बाद में इसके नल के भी पॉइंट को यहाँ पर ही हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये रहा इसका नल का पॉइंट। यहाँ पर हम 2 वे लगा सकते हैं या सिंगल वाला भी लगा सकते हैं। तो अगर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप लगाइएगा। अगर आप हैंड फॉक्सफिट वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 वे नल लगाना पड़ेगा, या सिर्फ एक नल ही दे रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल वाला बेब कॉक आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया है सिंगल वाला हमारा जो है तो सिफ्टन का पॉइंट, जो कि यहाँ पर एंगल कॉक लगेगा, और इधर साइड में जो है तो यहाँ पर हमारा नल लगेगा। और आगे की जो झरी है वो हमारी कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर हमें कुछ भी पॉइंट को अभी नहीं देना है। तो इस तरह से बाथरूम की एक सिंपल तरीके से पाइपिंग की जाती है। तो अगर हम इसकी प्राइस की बात करें कि हमें इसके कितने पैसे लेना चाहिए, तो हमें एक बाथरूम के लगभग 10,000 रुपये तक ले सकते हैं।
10 से 12,000 रुपये। अगर इसमें मिक्सर है, कमोड है और इसकी पॉइंट वगैरह हमें सब पूरा झरी के साथ में करना है तो हम इसके 12,000 रुपये या 10,000 रुपये कम से कम ले सकते हैं। और अब मैं आपको मेजरमेंट बता देता हूँ इसका कि हमें कौन से मेजरमेंट पे कौन से पॉइंट को देना चाहिए। तो आप एक बार इसकी पाइपिंग देख लीजिए। यहाँ पर ये जो हमारा इनलेट आउटलेट रहेगा वो रहेगा 110 mm का फीट के लिए और ये रहेगा 50 mm का बेसिंग के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर इसका बेसिंग का पॉइंट दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो हमें यहाँ से नीचे से फ्लोर से देना है इसको 24 इंच पर, क्योंकि फ्लोर अभी उठने वाला है। ये उठेगा लगभग यहाँ पर 5 से 6 इंच, तो इसको हमें 24 इंच पर देना है। और यहाँ पर जो इसकी बात करें तो यहाँ पर इसको देना है आउटलेट को बेसिंग के 20 इंच पर, क्योंकि फ्लोर उठने वाला है तो लगभग वो भी कम हो जाएगा, 2-4 इंच जो कम होने का रहेगा तो वो कम हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हमें मिक्सर का जो पॉइंट देना है फ्लोर से वो देना है 39 इंच पर, और इसको 39 पर दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर 4 इंच भी कम हो रहा है तो 35 इंच पर ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें ये नल के पॉइंट की, तो यहाँ पर इसके मेजरमेंट आपको दिखा दूँ एक बार। तो यहाँ पर ये लगभग रहेगा 28 इंच पर, हाँ 28 इंच है, ये 28 इंच पर रहेगा। और बाद में फ्लोर टाइल्स होने के बाद में ये लगभग 23-24 इंच पर आ जाएगा। और सिस्टन का जो पॉइंट रहेगा वो सिस्टन के हिसाब से आपको कहीं भी दे सकते हैं, उसका ऐसा कुछ रहता नहीं है। और जो इसका आउटलेट है हमारा कमोड फीट का, वो दीवार से, जो हमारी दीवार है वहाँ से 9 इंच पर रहेगा। तो यहाँ पर हमने इसको 9 इंच इसका डिस्टेंस ले लिया है ताकि हमारा सिस्टन अच्छे से लग जाए और सिस्टन का आउटलेट अच्छे से लग जाए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ऊपर शावर का भी पॉइंट दिया हुआ है, गीज़र के भी पॉइंट दिए हुए हैं, ये सब कुछ हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। और मैं बात करूँ यहाँ पर गीज़र का जो पॉइंट है वो हमारा यहाँ से देखिए सीलिंग से, तो ये रहेगा लगभग 42 इंच पर। तो यहाँ पर ये देखिए ये 42 इंच पर यहाँ पर दिया हुआ है। और इसमें शावर का भी पॉइंट आप अपने हाइट के हिसाब से या बाथरूम के हिसाब से या आपका जो बाथरूम है बाथरूम के हिसाब से दे सकते हैं। जैसे कि अगर 7 फुट का बाथरूम है तो 7 फुट के हिसाब से आपको देना होगा, उसमें कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती। जो मेन मेजरमेंट है वो सिर्फ हमारा बेसिंग के पॉइंट होते हैं और मिक्सर का पॉइंट होता है और नल का पॉइंट होता है और इसके आउटलेट वगैरह ये होते हैं, इसमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ सीखने को समझने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अच्छा लगा है या आप कुछ सीखना चाहते हैं तो कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूं और हर कमेंट का आपको आंसर करता हूं। क्योंकि अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम भी रहती है तो मैं आपको कमेंट में बता देता हूं। तो आपकी हर प्रॉब्लम को मैं कमेंट के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो मिलते हैं फिर और किसी नए वीडियो में, फिर और नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं फिर और किसी नए वीडियो में।